इसका ना पहले कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले इसका करना है। चलो ऑब्जेक्टिव 1 में बात करें हम लोग पहले। यहां रखो तो इसको थोड़ा मिटावें। समझी ना कॉन्सेप्ट सबको? अच्छा, एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर कार है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से। नॉर्थ की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। इस वेलोसिटी वेक्टर को v1 से डिनोट करो ना। इसका मैग्नीट्यूड है 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो जे कैप लगा दो। अब ये टर्न किया परपेंडिकुलर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया, उतने ही स्पीड से जा रहा है। तो इधर जाओगे तो लेफ्ट टर्न इधर होगा ना, तो वेस्ट की तरफ अब चलना स्टार्ट किया। स्पीड उतने ही है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज कर गया ना, इसलिए वेलोसिटी तो चेंज हुआ ना। डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी तो अलग ना बोलेंगे। इस मैग्नीट्यूड उतने ही है, स्पीड उतने ही है इसका। तो इसके लिए लोगे कितना, 50 इंटू माइनस आई कैप, 50 इंटू, तो आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 दैट इज माइनस 50 आई कैप माइनस 50 जे कैप। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में चेंज इन वेलोसिटी तो यही हुआ। अब देखिए दोनों कंपोनेंट निगेटिव है, तो क्लियरली ये जो वेक्टर होगा v2 माइनस v1 वेक्टर, वो किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। नहीं, कहां, दोनों कंपोनेंट निगेटिव है ना, और मैग्नीट्यूड दोनों कंपोनेंट का सेम है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा v2 माइनस v1 का, तो रूट माइनस 50 स्क्वायर प्लस माइनस 50 स्क्वायर ना, होता है ना, ये सब पता है ना। कोई वेक्टर समथिंग आई प्लस समथिंग जे, तो रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ये कितना, 2500 2500 50 कितना, 50 रूट 2, कितना 50 रूट 2। तो क्या हुआ, लास्टली आंसर कैसे देगी, सुनो, आंसर ऐसे देना होगा, वेक्टर v2 माइनस v1 इक्वल टू 50 रूट 2, और डायरेक्शन में बोलोगी साउथ वेस्ट। यदि 45 डिग्री पर है तो क्या बोलेगी, साउथ डैश वेस्ट, क्या, या वेस्ट डैश साउथ, 45 डिग्री पर है तो। और यदि अदर एंगल पर होता तो क्या बोलती, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे बात करती। ये आंसर हुआ, ऐसे नहीं है, 70 के आसपास होगा, 50 रूट 2 साउथ वेस्ट, बी नंबर। समझे, समझे ना इसको, नहीं है आंसर। अरे 50 रूट 2 70 जाएगा, 70 जाएगा वो, तो साउथ वेस्ट वाला मारो, उतारना उतारो। क्या सेकेंड नंबर है, एक डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसमें टाइम ग्राफ, तो बोल रहा है द पार्टिकल कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू ए टाइम टी, लिख, रुक जाओ पहले, पोजीशन टाइम ग्राफ है ना।
हो गया। एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। ग्राफ पहले ऐसे है फिर ऐसे है। ये टाइम टी नॉट है, ये पोजीशन है। फर्स्ट ऑप्शन बोलो क्या बोल रहा है? नहीं, पार्टिकल टी नॉट ए टाइम तक वो मूव किया है ना, वेलोसिटी है उसमें। ये थोड़ा अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन हम बाद में आएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस पर, उस पर कुछ और कंसेप्ट सब देखना है। ऐसे देखो ना, यहां टी नॉट के बाद तो उसका पोजीशन फिक्स्ड हो गया ना, क्या पोजीशन फिक्स्ड हो गया, यानी मूव नहीं कर रहा है ना, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड नंबर पार्टिकल सेकंड नंबर में नहीं, कुछ देर तक चला है टी नॉट तक, क्योंकि टी नॉट तक पोजीशन चेंज किया है ना, देखो ना पोजीशन चेंज किया है। और बोलो नहीं, वेलोसिटी टी नॉट टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी है। सुनिए, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका स्लोप ही वेलोसिटी देता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप जो ना, ये स्लोप ऑफ दिस वेलोसिटी, और ये स्लोप तो देखो, यहां कोई भी टाइम पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप टी से स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होगा ना, यानी 0 से टी नॉट तक तो स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या बोल रहा था वो? नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ये ठीक है। टी नॉट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर रुक गया पार्टिकल, ये चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा इसमें, डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u टुवर्ड्स वेस्ट ईस्ट एट t बराबर 0, लेकिन एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक, यानी पार्टिकल रिटार्डेशन में है। क्या बोल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी u है टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स वेस्ट, तो पार्टिकल रिटार्डेशन में होगा ना, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ना, तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अब बोल रहा है इसमें कि एक्स ए एंड एक्स बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो कौन बड़ा छोटा होगा? तो सुनो, इधर सुनो, मान लो ये t बराबर 0 पर चलना स्टार्ट किया था, पहला 10 सेकेंड में मान लो वो यहां आया पार्टिकल, ये फर्स्ट 10 सेकेंड में, अगला 10 सेकेंड में पार्टिकल यहां आया, यहां से t बराबर कितना 20 सेकेंड ना, यहां से काउंट करेगी तो t बराबर कितना सेकेंड? ठीक है, हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है एक्स ए, और ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कितना? एक्स बी। फर्स्ट 10 सेकेंड में एक्स ए और नेक्स्ट 10 सेकेंड में एक्स बी, तो कौन बड़ा छोटा होगा? पहले को बात बताओ, ये सही है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये कौन गारंटी लेगा कि पहला 10 सेकेंड तक वो यहां पर आया ही होगा, रिटर्न तो हो सकता है, डिक्रीज हो रहा है ना वेलोसिटी, 10 सेकेंड तक उधर गया कि नहीं गया, ये कौन गारंटी लेगा? नहीं समझी बात? 10 सेकेंड से पहले ही रेस्ट में आ गया हो तो तब तो इधर चला होगा ना, रिटर्न हुआ होगा ना मोशन, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पहला 10 सेकेंड तक इधर चला, या मान लो पहला 10 सेकेंड तक माने 12 सेकेंड तक इधर चला, तो फिर अगला वो 10 सेकेंड में कौन गारंटी ले रहा है कि यहां तक गया ही होगा, उससे पीछे से रिटर्न हो गया होगा। वो सब किस बात पर डिपेंड करता है? u के वैल्यू पर और a का वैल्यू पर, कि मोशन उसी डायरेक्शन में 20 सेकेंड तक रहा
कि 20 सेकंड से पहले मोशन रिटर्न हो गया, ये सब टोटली किस पर डिपेंड करेगा, यू एंड ए का वैल्यू पर। मान लो रिटार्डेशन कम हो, अब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो, ज्यादा दूर तक जाएगा, 20 सेकंड तक जा सकता है तब उधर। नहीं समझी बात? तो कौन बड़ा छोटा होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हो। हाँ, ऐसा होता कि मोशन 20 सेकंड तक एक के दिशा में हुआ रहता, क्या हुआ रहता, तब डिसाइड कर लेती कौन बड़ा। और तो उसमें यहां का आंसर तो समझ गई ना, कौन नंबर होगा आंसर, डी और डी नंबर होगा। ये कुछ नहीं बोल सकती हो कौन बड़ा छोटा होगा, क्योंकि यू और ए का वैल्यू गिवन नहीं है। क्यों नहीं बता सकते हैं? वापस पहले ही 10 सेकंड से पहले ही कहीं रेस्ट में आ गया हो पार्टी की, तो कुछ देर उधर चला होगा, कुछ दूर तक इधर, तो कि कौन बड़ा छोटा होगा वो सब नहीं डिसाइड। लेकिन इसको एनालाइज करो। सुनो एगो बात यहां पर इस क्वेश्चन में अच्छा बात है डिस्कशन करने लायक, क्या कि सपोज करो पार्टिकल का यू और ए कुछ इस तरह से है कि पार्टिकल ऑलवेज 20 सेकंड तक मान लो एक ही दिशा में चला, सपोज कर लिया जाए। तो एगो बात सुन लो, यदि रिटार्डेशन है, यदि पार्टिकल रिटार्डेशन में है, तो ये कंफर्म रहे कि पहला कुछ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो ज्यादा होता है अगला उतने ही सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल से। क्या रिटार्डेशन में हो यदि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पहला कुछ सेकंड में यानी 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ज्यादा होगा अगला 10 सेकंड का डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि पहला 10 सेकंड का यू ज्यादा है, अगला 10 सेकंड का यू कम है। ये समझी बात? यहां तक वेलोसिटी घट गया है ना, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, पहला 10 सेकंड का कम होता है, अगला 10 सेकंड का डिस्टेंस ज्यादा होता है। कब? एक्सेलरेटेड मोशन में। और डिस्टेंस वन डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला 10 सेकंड का यू कम होता है, अगला 10 सेकंड का यू ज्यादा होता है। एक्सेलरेटेड मोशन है ना, v बराबर यू प्लस, तो v ज्यादा होगा नहीं यहाँ का। लेकिन ये सब तब जब उस टाइम इंटरवल में डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही हो तब ना, नहीं। इस सबको ध्यान रखेगी तो इसमें तो आंसर देगी क्या, नॉट डिफाइंड। उस 20 सेकंड तक मोशन एक दिशा में हुआ कि नहीं हुआ ये कौन गारंटी लेगा, तो यू और ए पर डिपेंड करेगा। चलिए फोर्थ नंबर में है, ये तो क्वेश्चंस आपका सब बुक में मिल जाएगा। ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। कुछ टाइम तक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 रहा, मान लो कुछ, और नेक्स्ट इक्वल टाइम तक पार्टिकल का वेलोसिटी v2 रहा। टाइम इंटरवल बोल रहा है इक्वल है, ये t है तो ये भी t ही है। मान लो ये तो दिया हुआ है v1 v2, t हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सुनो, एवरेज वेलोसिटी का ओरिजिनल जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में तुम क्या करेगी, ए बी प्लस बी सी करेगी, और टाइम में तो 2t ना, क्या हम लोग यहां पर टी माने, सुनो टी नॉट मान लो, तो 2t0 ना, नहीं। लेकिन ना ए बी बी सी दिया है ना टाइम दिया हुआ है, तो एक काम करो ए बी को निकालो, ए बी हो जाएगा v1t0 और बी सी हो जाएगा v2t0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना था ना।
कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज करो। तो ए बी की जगह लिखेगी V1 T नॉट, और BC की जगह लिखेगी V2 T नॉट बाई 2 T नॉट, T नॉट कैंसिल, आंसर कितना आया? आंसर आया V1 प्लस V2 बाई 2। 4 नंबर का कुछ टाइम तक V1 से चला और इक्वल टाइम तक V2 से चला, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है 5 नंबर, यहां पर कुछ दूरी तक V1 से चला और उतने ही दूरी तक V2 से चला, तो अब एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या समझे? इसको उतारो, हो गया ना। अगला क्वेश्चन में है कि कुछ दूरी तक V1 से और नेक्स्ट इक्वल दूरी तक V2 से। अब पिछला क्वेश्चन में क्या था? कुछ टाइम तक V1 से और नेक्स्ट इक्वल टाइम तक, तो यहां पर कुछ दूरी बोल रहा है ना, तो एक काम करो, कुछ भी करो तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यही यूज करना है ना। तो एक काम कीजिए, ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितना x, अभी अभी टाइम इक्वल माने थे ना, अभी x इक्वल मानो, बोल भी रहा है क्वेश्चन में। तो तब तो फिर यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या लेगी? 2x, और टाइम में क्या लेगी? यहां पर लेगी x बाई V1 प्लस x बाई कितना, समझी? ये टाइम कितना आएगा? x बाई V1 ना, और ये टाइम कितना होगा? x बाई V2, ये टाइम, दोनों इंटरवल का टाइम। x कैंसिल कर दो, 2 बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, एलसीएम ले लो, V1 V2 ऊपर चला जाएगा और यहां V1 प्लस V2, समझे? लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं है, सी नंबर आंसर होगा। वो काम करना, इसको उलट दो, 1 बाई एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, इसको उलट रहे, ये एवरेज वेलोसिटी है, उल्टेगी तो V1 प्लस V2 ऊपर चल जाएगा, और 2 V1 V2 नीचे आ जाएगा। इस 2 को इधर भेज लो, तो 2 बाई V एब इक्वल टू, अब V1 V2 से दोनों में डिवाइड कर दो, ये 1 बाई V1 प्लस 1 बाई, इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है आपका ना। देखिए अभी तो, अब इसी को और एक्सटेंड किया जा सकता है। कभी बोलेगा ए पार्टिकल ट्रेवल विथ ए स्पीड V1 फॉर 1/3 ऑफ डिस्टेंस एंड ट्रेवल विथ ए स्पीड V2 फॉर नेक्स्ट 1/3 एंड ट्रेवल विथ V3 फॉर लास्ट 1/3, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्या ऐसे बोलता है? चलो इसको, इस देखो हम लोग लिखे क्वेश्चन, इसमें लिखो, अभी सुनो, लिखो क्वेश्चन, लिखो तो, ए पार्टिकल मूव्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस of distance with a speed V1, next 1/3 with V2 and last 1/3 with V3, then find average velocity, तो देखो 3 पार्ट है मोशन में। फर्स्ट मान लो टोटल डिस्टेंस x है, सपोज करो टोटल डिस्टेंस x है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यदि x मानती हो तो क्या है ना कि पहला 1/3 दैट इज x बाई 3 विथ स्पीड V1, नेक्स्ट 1/3 दैट इज नेक्स्ट x बाई 3 विथ स्पीड V2, एंड लास्ट x बाई 3 विथ स्पीड V3। तो टाइमो चाहिए ना हर इंटरवल का आपको। ये टाइम कितना? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो कितना? x बाई 3 V1, ये टाइम कितना?
एक्स बाई थ्री वी टू आ जाएगा और ये आएगा एक्स बाई थ्री वी थ्री। हो गया। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस लेना बाई टोटल टाइम लेना, एक्स बाई थ्री वी वन प्लस एक्स बाई थ्री वी टू प्लस एक्स बाई थ्री वी थ्री। ये एक्स एक्स कैंसिल कर देना, थ्री को ऊपर ले जाना ना, थ्री ऊपर चल जाएगा, नीचे ये सब आएगा, फिर एलसीएम उलसीएम लेगी। हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, आगे सॉल्व करना हो तो कर लेना आप। इसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 में वर्टिकल मोशन पर प्रॉब्लम है, तो अभी जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे इसके आगे का ऑब्जेक्टिव। लेकिन चलो ऑब्जेक्टिव 2 में डिस्कस करें हम लोग। ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर। क्लॉक का जो मिनट वाला हैंड है नीडल, 1 घंटा में उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना, तो जहां से चलेगा फिर वही आना है, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन वन आंसर ट्रू होगा क्या? मोर देन वन आंसर ट्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट 0, ट्रू होगा वो। डिस्टेंस कवर्ड 0 तो नहीं ट्रू, डिस्टेंस तो 2 पाई आर ट्रेवल होगा ना। एवरेज स्पीड 0 नहीं, जब डिस्टेंस ही 0 नहीं है तो एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। देखो अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव 2 का 2। एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा है आपको, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी माइनस टू प्लस ए इंटू टी माइनस टू। उस सेकेंड है, यूनिट है वो, प्लस ए इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर है ना। अब फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का u है, ये पता करो। तो सुनो, ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है ना, हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो या t बराबर अदर टाइम पर का वेलोसिटी निकालना हो, तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो। नहीं समझी बात? इनिशियल वेलोसिटी u है क्या, ये पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। हम लोग का तो आदत है बचपन से इनिशियल वेलोसिटी u, तो देखोगे फॉर्मूला में हाँ u तो है, टिक मार दोगे हाँ u है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कोई सिंबल u है तो क्या जरूरी है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल होगा? मैथमेटिकली इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? t बराबर 0 पर के वेलोसिटी को। तब इसमें पुट करके देखेंगे ना t बराबर 0 पर क्या वेलोसिटी आता है। इसलिए तुम पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करो, इसको डिफरेंशिएट करो पोजीशन को। ये वेलोसिटी vx आएगा, इधर डिफरेंशिएट करेगी तो u t का 1, इसका 0, इधर पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2a t माइनस 2, फिर पावर के अंदर वाला का, तो ये तो सब हो जाएगा 1। अब बताओ, ये आया तुमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब तुमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। फॉर इनिशियल वेलोसिटी तो इसमें तुम क्या करो, पुट करो t बराबर 0, तो t बराबर 0 डालेगी तो u प्लस 2a आ रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी u माइनस 4a, कितना? तो वेलोसिटी आ रहा है तुमको u माइनस 4a। अब बताइए, इस सिंबल में जो लोग आदत रखे हुए हैं, माइंड में बैठाए हुए इनिशियल वेलोसिटी u, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? u माइनस 4a हुआ इनिशियल वेलोसिटी। u कोई अदर सिंबल है क्या? कोई अदर सिंबल होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है वो। चलिए, तो ये ऑप्शन गलत। अगला को क्या है, बी नंबर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ए
तो जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है तो डिफरेंशिएट करो एक बार और, तो एक्सेलरेशन आएगा dvx/dt करेगी तो u का तो 0 ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 इसका करेगी तो t का 1 तो उधर 0 2a प्लस 2a, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2a ना आ रहा है कि a आ रहा है, 2a आ रहा है, ये भी गलत, सी नंबर सही, ठीक है, सी में बोल रहा है एक्सेलरेशन इज 2a। डी भी से डी में चेक करो, t बराबर 2 सेकेंड पर पोजीशन देखो कितना आ रहा है, t बराबर 2 डालेगी पोजीशन निकालना है, तो ये 0 ये 0 तो x 0 आ जाएगा ना, t बराबर 0 पर x 0 तो ठीक है, 2 नंबर भी ठीक है।